नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है बिहार के कद्दावर नेता, जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे जिस प्रकार मुख्यमंत्री की सभा में एक बच्चे ने सारे प्रशासन की और सरकार की कलई को खोल कर रख दिया, उस पर डॉक्टर अरुण कुमार क्या कहते हैं? सर, किस प्रकार जो वहाँ जो उनके गाँव में सर जो हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाँव में एक 12 वर्षीय बच्चे की शिक्षा के लिए भी अब आपको भीख मांगनी पड़ रही है। देखिए, उस बच्चे ने जो कहा है वह निश्चित तौर से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को हिला देगा। वह सच्चाई तो सब लोग जानता है कि बिहार में शिक्षा सब चौपट है। जब शिक्षक को अपमानित सरकार करते रही तो ये चिंता करनी चाहिए थी कि बिना सम्मान का शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। किसी क्लास में, गांव के किसी क्लास में एक शिक्षक क्या पढ़ा रहा है कौन जानता है? राष्ट्रवाद पढ़ा रहा है कि राष्ट्रद्रोह पढ़ा रहा है, कोई नहीं जानता है। कोई मैकेनिकल थेरेपी नहीं है। शिक्षक का निर्माण होता है। शिक्षक को समाज और राज सत्ता इतना सम्मान देता है कि वो अपने व्यक्तिगत कमजोरियों पर भी, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी परिवर्तन करता है कि मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, गुरुजी हैं, मास्टर साहब हैं। ये इनके कालखंड में बिल्कुल ख़त्म हो गया। वह शब्द आ गया मास्टरवा। तो जब मास्टरवा से ये मास्टरवा क्यों आया? इन्होंने काम दिया खिचड़ी बनाने का, इन्होंने काम दिया जानवर गिनने का, इन्होंने काम दिया शौचालय बनवाने का। शौचालय कौन खेत में जाता है, कौन बाहर जाता है, इसको देखने का। इन्होंने कहा शराब कौन बनाता है, कौन पीता है, इसके सर्वे का। यानी जितने नॉन प्रोडक्टिव वर्क थे, एजुकेशन से अनकंसर्न इशूज मतलब थे, शिक्षा को छोड़कर शिक्षा को हर कार्य में लगा दिया। माननीय नीतीश कुमार के मन में ये जरूर है कि मेधावी जो छात्र हैं या मास एजुकेशन नहीं हो, उसके अंदर मेधा कुंठित होकर के वहीं समाप्त हो जाए। वो हल चलाए, सुअर चराए, बकरी चराए, वो जो परंपरागत चीज़ें हैं। अब एक दलित परिवार का एक छोटा सा बच्चा जिस तरीके से बार बार करुण क्रंदन कर रहा है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें आईएएस बनना है। वशिष्ठ नारायण सिंह एक सिपाही का बेटा जिस तरीके से दुनिया में भारत को गौरव प्रदान कराया, आज ऐसे गुदड़ी के लाल ये नौजवान, ये छोटा बच्चा भी उसी श्रेणी का है जिसको यदि प्रतिभा को निखारा जाए तो यह राष्ट्र के लिए एक बड़ा धरोहर होगा। लेकिन ऐसे कितने लाखों बच्चे कुम्हला करके समाप्त हो जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है, संवेदना नहीं है। किस तरीके से, किस आर्टिकुलेट तरीके से, कितना निडर होकर के, यही कल का भविष्य है वो, और वो कुछ नहीं मांग रहा है। हमें शिक्षित कीजिए, हमें इसकी व्यवस्था कीजिए। सरकारी विद्यालय जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका वर्थ राइट है, और इसमें सरकार पूर्ण असफल है। सरकार संवेदनहीन है। वह नहीं चाहती है कि ऐसे सवालों पर हम शिक्षा को बेहतर करने का कोई संकल्प लें। ये नकली व्यक्ति, जनता की गाढ़ी कमाई का सर शिक्षा में कितना बड़ा बजट है आपको पता है। वैसी स्थिति में जबकि मुख्यमंत्री के गांव, सबसे हास्यास्पद स्थिति है कि पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी जब मुख्यमंत्री के गांव में ये है। और एक ये भी बात सामने निकल कर आ रही है इस बात से सर कि क्या हर छोटी से बड़ी बात के लिए आपको मुख्यमंत्री के पास जाना होगा? भाई वो तो बच्चा था, इसलिए मिल भी लिया। चिराग पासवान सत्ता में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए उन्होंने आईना दिखलाने का काम किया। इतना ही पाप किया ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार ये बेसिक समस्याएं हैं। खेत खलिहान बेसिक समस्या है जिसमें शिक्षा सबसे अहम है, जिसमें शिक्षा सबसे अहम है। और इसी के कारण क्या क्या भुगतना पड़ा चिराग पासवान को, आप सब देख रहे हैं। घर परिवार, मकान, दुकान सब बंद करा दिया। नीतीश कुमार किस दूरी तक, अरे वो बच्चा था, नहीं तो उस पर भी कुछ हो जाता। सर, इस बात में एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। आपने चिराग पासवान का नाम लिया। चिराग पासवान हमेशा से मुख्यमंत्री की नीतियों का खिलाफत करते हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की जो नीति है इससे बिहार का विकास नहीं होगा। वो बात सामने नजर आई। इसमें शिक्षा के साथ एक और चीज़ सामने आई सर कि शराबबंदी को लेकर जहाँ
सरकार ने अपना पूरा तंत्र लगाया हुआ है। उस बच्चे ने साफ तौर पर कहा कि दही मेरे पिताजी बेचते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं सब शराब पी जाते हैं, यानी शराब हर जगह मिल रही है सर। अब शराब मिल रही है ये बात तो एक पक्ष है, शराब जहरीली मिल रही है। सरकार के नुमाइंदों के संरक्षण में इतने लोग मर रहे हैं, इतनी तबाहियां मच रही हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक दलित परिवार का बच्चा मांग क्या कर रहा है? मकान नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, हमको शिक्षा मुख्यमंत्री जी दीजिए। यही सवाल चिराग पासवान ने खड़ा किया। वो चिराग पासवान के उम्र का होता तो उस पर कुछ केस मुकदमा हो जाता, जिसे मेरे ऊपर कई केस कराए हैं। तो चिराग पासवान ने जो सवाल खड़ा किया है वो जन जन में है, लेकिन निडर होना चाहिए। निडरता ज्ञान से होता है। उसी को बौद्धिक क्षमता को समाप्त करने की साजिश सरकार ने की। गुरुजी को, मास्टर साहब को मास्टरबा बनाया। हमने कई बार कहा कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम ले लीजिए शिक्षकों का, जो शिक्षक के लायक हैं उनको इस विभाग में रखिए, बाकी लोगों को उसी वेतनमान में दूसरे जगह। आप दूसरे विभाग में बहुत सारा काम है, सरकार के पास बहुत सारे पद खाली हैं, इनमें इनको एडजस्ट कीजिए, उनकी क्षमता का उपयोग कीजिए और विद इन 3 months एक टीचरों का समूह आप पैदा कीजिए जिनको मास्टरवा कोई नहीं कहे, मास्टर साहब कहे, और उनको कोई शिक्षा के अलावे कोई काम नहीं दें। यह हमारा प्राइमरी ड्यूटी है। नॉलेज को सबसे बड़ा पावर आज दुनिया ने स्वीकार किया है, और हमारा देश तो, हमारा राज्य तो यह चाणक्य की भूमि है, या चंद्रगुप्त चाहिए इसे। तो चंद्रगुप्त बिना चाणक्य के कैसे पैदा होगा? उसको चनकवा कहने से होगा। तो ये काम इन्होंने कराया कि चंद्रगुप्त पैदा ना हो। हम जो हो गए चंद्रगुप्त, अब कोई आगे पैदा नहीं हो, वो सब। तो ये एक बड़ा अपराध है मानव जाति के प्रति, बिहार के भविष्य के प्रति। रोजगार को कैसे बेचते हैं आपने देख ही लिया। यदि पढ़े लिखे लोग होंगे तो सड़क पर आएंगे। तो वाला प्रकरण तो ये सारा काम, जैसे हॉस्पिटल कोई नहीं देखे तो इसके लिए एक सुप्रिटेंडेंट से ऑर्डर लीजिए, नहीं तो FIR हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर कोई प्रदर्शन कीजिएगा तो सरकारी काम के बाधा में आपको जेल बंद कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल की हालत आप दिखा नहीं सकते हैं, और सबसे दयनीय स्थिति है। और उन अराजक तत्वों को बचाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए रोज सर्कुलर, रोज कानून, रोज डंडा, रोज पुलिस। चूंकि सच जनता के सामने नहीं है। सर, आप खुद एक शिक्षक के पुत्र रहे हैं। हमारी जहां तक जानकारी है, शायद आपने भी सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया। बिल्कुल। उस समय सर स्थिति इससे बेहतर थी कि नहीं सर? 1000 गुना बेहतर थे, 1000 गुना बेहतर थे। हमारे जो शिक्षक थे वो हम घर में क्या करते हैं उसकी भी चिंता करते थे, उसकी भी चिंता करते थे। और एक एक बच्चे के चरित्र निर्माण सबसे बड़ा काम ये था। ये जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, पटना में जो कांड हुआ, ऑफिसर्स इसको क्लीन चिट दे अपराधियों को, तो शिक्षक तो वह फैक्ट्री है का मालिक है जहां से आदमी का निर्माण होता है। सड़क गड़बड़ हो जाए तो ठीक है, सड़क गड़बड़ हो जाए तो रिपेयर हो जाएगा। आदमी एक बार गड़बड़ हो गया तो समाज के लिए सरदर्द हो जाता है। और आप इस बात को स्वीकार करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं आपके मन में क्या हो गया है कि बिहार का रसातल में पहुंचा ही के दम लेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। सबसे नीचे पहुंचा करके भी मुक्त तो हो जाइए होने। सर, आज जिस प्रकार से जदयू ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें अनिल हेगड़े जो है उनको माना जाता है कि किसी जमाने में जॉर्ज साहब के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। जॉर्ज साहब को अध्यक्ष से हटाने में नीतीश कुमार ने इनका इस्तेमाल किया था और बोगस वोटिंग कराया था। कौन स्टेट का कौन वोटर है और कौन कौन जॉर्ज के लिए कट्टर है, जॉर्ज को अपना आदर्श मानता है। मैं नहीं वोट देने गया था इसीलिए कि वहाँ सीन था बूथ कैप्चरिंग का। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, पार्टी के अंदर
सिर्फ तंत्र ही तंत्र काम कर रहा था और उसमें खरीदा गया था प्रलोभन दे करके अनिल हेगड़े को कि आपको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइएगा, जॉर्ज के साथ रह के क्या होगा, आप शादी विवाह नहीं किए हैं, कर्नाटक से हैं, वो भी कर्नाटक से हैं, आप ठीक है चर्चा में आ गए, अब अगला कदम तो बिहार से होगा, पार्टी तो और कहीं है नहीं। राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन जॉर्ज के साथ इन्होंने गद्दारी की, तो गद्दारी का रिवॉर्ड बहुत बाद में मिला है। फिर भी मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो किया गया अन्याय है उसको अनदेखा करते हुए, ठीक है ये बेचारा गद्दारी किया तो कुछ तो इसको मिलना चाहिए था। हमको तो लगता था कि ये बिहार में एगो आँख भी इनका चला गया, मधुमक्खी काट लिया था, तो हम उस समय से और दुखी थे कि ये बेचारा तो सब कुछ दे दिया, लुट गया नीतीश कुमार के चक्कर में। लेकिन गद्दारी किया वो एक अलग बात है, लेकिन इस आदमी का शेष जीवन ठीक रहेगा। सर बीपीएससी वाला जो पेपर लीक मामला है आपको पता होगा, इसमें आप क्या कहेंगे सर? एक पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे पास इसके पुख्ता प्रमाण है, फिर भी आर्थिक अपराध इकाई उनका बयान नहीं ले रही। देखिए अमिताभ दास एक आईपीएस अफसर हैं और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनकी बातों को मैं सुनता रहता हूँ, वीडियो में देखता हूँ और बिहार की आवाम भी देखती है। वो जांबाज हैं, लड़ाकू हैं और डरते नहीं हैं, बिहार के हित में, समाज के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं। एक बात तो तय है कि यहाँ डिग्रियां ही नहीं बेची जाती हैं, नौकरियां भी बेची जाती हैं। डिग्रियां तो बिकती ही हैं, नौकरियां भी बिकती हैं। कुछ लोग सर जो कल पकड़ाए हैं, क्या छोटी मछलियों पर सिर्फ हाथ साफ किया गया है, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया? भाई ये वही चीज़ है, केपी रमैया को जैसे बलि का बकरा बना दिया गया और मुख्य अभियुक्त नीतीश कुमार हैं बच गए तो सृजन घोटाले में। तो ये छोटे छोटे मछलियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मामला वहाँ नहीं है, मामला मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट से है। वहाँ कई आईएएस ऑफिसर्स इस काम को करते हैं, प्रमोट करने के नाम पर सब सेटल हो जाता है कि 20 लाख में होगा कि 25 लाख में होगा। ये तो गलती से कहीं से लीक कर गया। ये कोई इनकी परीक्षा नहीं होती है बीपीएससी में जो बिना पैसे का होता है। और एक तो मेंबर ने कहा कि मैं पोल खोल दूंगा, विजिलेंस ने जब अधिक किया तो ठीक उन्होंने कहा, बहादुर आदमी हैं, एक एमएलसी जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि मैं पोल खोल दूंगा कौन कौन पैसा लेता है। जैसे एक इंजीनियर ने कहा 70 लाख के साथ पकड़ाया, तो कहा कि यदि 8 घंटे में नहीं छोड़े तो सरकार का पोल खोल दूंगा। ये माल कहाँ कहाँ जाता है। अब इतनी बेशर्म सरकार है, इस पर कोई बहस भी अब हमको लगता है कि समय का, इतनी भ्रष्ट और बेशर्म सरकार है। सर आप मुख्यमंत्री जी को बेहतर तरीके से जानते हैं। मुख्यमंत्री की लगातार 3 मुलाकात 1 महीने के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हुई है। क्या चल रहा है? बीजेपी पर प्रेशर बनाने की बात है या कुछ और? सर कुछ भी चले, मैं उस पर नीतीश कुमार को जाना चाहिए। ये अपने बचने के लिए सारा काम कुकर्म कर रहे हैं और ये मिलते रहते हैं। प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अरे जनगणना कराना है तो करा दो यार। जनगणना से जातिगत जनगणना, जाते का खेल करना है कर लो। जात का खेल पर तो ही चल रहा है सारा राजनीति। कर लो। विकास का कहाँ हो रहा है, रोजगार का कहाँ हो रहा है, शिक्षा का कहाँ हो रहा है, स्वास्थ्य, जितनी राजनीति है वहीं जाकर के फंसी हुई है, तो कर लो उसको भी। जो जो एजेंडा करना है, ये और गुमराह करके चीज़ों को पकाना ठीक नहीं है। मैं इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, करा लो। हमारी जो ताकत है, हमारा जो आत्मबल है, वो नौ नीतीश कुमार पैदा होकर के भी कुछ नहीं कर सकते। सर आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से कोइलवर पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो सारे बैनर से गायब था, बाद में जब चर्चा में ये बात आई, खबर चली, तब जा कर के सभी जगह फिर से मुख्यमंत्री का फोटो लगाया गया। क्या एनडीए में कुछ उठापटक है? एनडीए में उठापटक है, लेकिन ये सौदागिरी है। लेकिन सर मुख्यमंत्री का फोटो तो भूला नहीं जा सकता। ये तो भूला नहीं जा सकता है, वो ठीक है।
वो कुछ फ्यूचर प्लानिंग, भाजपा वाले थोड़ा आंगच उंगच का भी देखते हैं, किसका आंगच क्या है। उद्घाटन नहीं कराया, पुल ढह जाए, कहीं हवा में नहीं गिर जाए, हवा में ना गिर जाए, वो हेलीकॉप्टर उड़े और इधर बांध ना टूट जाए। तो ये सब इतिहास है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में। पुल का पिलर कागज में 40 फीट है और नीचे ढलाई है 30 फीट, के देखेगा। तो ये सब चीज़ें जो हुई है उसका कागजात जला दिए, आज तक अगलगी में कहीं नहीं गए। ये संतुष्ट होने गए कि सब फाइल जल गया। 10 घंटे तक लगातार आग लगनी सर लगी। अब इतना हाई टेक्नोलॉजी है, हमारा मुख्य जगह है, हजारों करोड़ केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास में दिया है, और ग्रामीण विकास अभी झारखंड में देखा, बिहार में उससे भी ज़्यादा लूट है। वहाँ की घटना प्रकाश में आने के बाद यहाँ के अफसरों को तुरंत लगा कि कहीं कुछ केंद्र ना कर दे, ये सरकार रहते रहते कहीं केंद्र ना कुछ कर दे, कुछ जांच ना हो जाए, इसलिए इसको जला डालो। जला डाला। कोई जो आज रिपोर्ट आ रहा है वो उसके पहले से हम लोग जानते हैं कि बिहार में एक बार बिस्कोमान में कोऑपरेटिव का कागज जलाया गया था, तो इतना उसमें भ्रष्टाचार था कि उसको जला दिया गया। वैसे ही ग्रामीण विकास में इतना भ्रष्टाचार है, सब कागज पर, सब सारे कार्य कागज पर। पानी भराया, बाढ़ आया, ये तो पानी फिर बराबर हो गया, फिर खोदा गया, फिर घास नोचा गया। घास गढ़े वाला पानी बना देता है, घास काट के ले जाओ, हो जाएगा, इसमें बिल बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ें वहाँ अपराध के थे जिस पर कोई गड़बड़ी की पड़ताल ना हो जाए। सब लोगों का पाप उसमें धुल गया। थोड़ा रिपेयरिंग में लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा, लेकिन पाप धुल गया। चलिए, आपने सुना डॉक्टर अरुण कुमार का साफ तौर पर कहना है कि सुशासन में शिक्षा की धज्जियां उड़ रही हैं, और जब मास्टर को मास्टरवा कहा जाएगा तो यही हाल होगा। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।